दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2-3 दिन पहले पीजीटी कॉमर्स के रिटन एग्जाम के नंबर प्लस इंटरव्यू के नंबर जारी कर दिए थे। उसके बाद जो भी साथी इंटरव्यू दे के आए थे उन्होंने अपने नंबर और इंटरव्यू के अंदर जो नंबर मिले उनको कैलकुलेट करके आइडिया लगा लिया था कि मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आऊँगा या नहीं। और दोस्तों कल ही बड़ी तेजी दिखाते हुए एचपीएससी ने इसका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया और फाइनल रिजल्ट जारी किया गया 149 सीट के लिए। टोटल सीट थी 164। कुछ सीट से अभी खाली रखी गई हैं, कोर्ट केस की वजह से उनको पेंडिंग में रखा गया है। आगे चलकर उसका जो रिजल्ट है वो आएगा जब कोर्ट का मामला है वो डिसाइड हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरे रिजल्ट्स की तरह भी अब की बार भी कॉमर्स के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर नहीं पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन 23 सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से हुए। और सिलेक्शन नहीं हुए दोस्तों, बल्कि जो एक रैंक है, एक रैंक भी हमारे इंस्टीट्यूट से ही आया। हिस्ट्री की तरह दूसरी बार हमने ये कारनामा करके दिखाया है। आप ये देखना, टोटल 149 बच्चों में से 23 बच्चे वो हमारे इंस्टीट्यूट से हैं। अब आप बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि कोई सेटिंग होगी आप लोगों की, जैसे पहले भी बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि आप लोगों की कोई सेटिंग होगी। तो दोस्तों ये कोई भी सेटिंग नहीं है। ये हमारे जो हरियाणा के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे सीएम साहब हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं और एचपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन, उनका एक सराहनीय कदम है। उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के योग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी है। हमने तो इसमें छात्रों का एक मार्गदर्शन किया। हमने उनको इंटरव्यू की तैयारी करवाई कि इंटरव्यू की तैयारी में आपने ये चीज़ें करके जानी है। तो दोस्तों 23 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, मैं ये एक बहुत बड़े सफलता मानता हूँ कि एक इंस्टीट्यूट से जब टोटल वैकेंसी 149 का रिजल्ट आया है तो उसमें से 23 सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन बच्चों ने ऐसा क्या किया कि ये इंटरव्यू के अंदर इतने अच्छे नंबर लेके आए। एक बार तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इनसे परिचित करा देता हूँ। तो दोस्तों ये लड़की जिसका रैंक 1 है इंटरव्यू के अंदर 8.75 इसके नंबर आए। उसके बाद साहिल 8.98 इंटरव्यू के अंदर इसके सेकंड हाईएस्ट नंबर हैं। ओवरऑल कॉमर्स में जितने भी इंटरव्यू में नंबर मिले 9 नंबर मिले थे, उसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर साहिल भाई के हैं। उसके बाद सुनैना को भी 8.73 नंबर मिले। उसके बाद निशा 3 बार असफल हो चुकी थी, चौथे प्रयास में निशा को सफलता मिली। उम्मीद बिल्कुल ये था कि सर 3 बार असफल हो चुकी हूँ कि आपकी बार सिलेक्शन होगा। हमने इनको मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराई और इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर लेके आई और इंटरव्यू में 8.35 अंक इनको मिले। इसी तरह से अन्नू 8.45 अंक इंटरव्यू के अंदर लेके आई। अंजलि 7.1। अंजलि ने तो पहले ही वहां पे इंटरव्यू दे के आई, एचपीएससी जो जगह है वहीं पर वीडियो बना ली थी। इसको इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि तेरा तो सिलेक्शन पक्का होगा अंजलि। उसके बाद दोस्तों शिखा 7.73। उसके बाद कृष्णा 7.08। तो इस तरह से अंजू 7.65। तो दोस्तों ये लिस्ट बहुत लंबी है, अगर मैं लगा रहूँगा तो टाइम निकल जाएगा, तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो दोस्तों सपना 7.05। उसके बाद सरिता 6.73। उसके बाद हमारे साथी अमित 6.33। तो इस तरह से दोस्तों ये सभी जो साथी हैं ये इंटरव्यू के अंदर अच्छे अंक लेके आए और इनका सिलेक्शन हुआ। तो अब बात आती है इन्होंने दोस्तों तैयारी कैसे की, ये हमसे कैसे जुड़े और उसके बाद फिर तैयारी का सफर कैसा रहा।
ये मैं आगे चलकर जो हमारे साथी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के लिए इंट्रो देने के लिए जाओगे तो उनके लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, जब आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं कि आपको सब्जेक्ट की तो नॉलेज बहुत अच्छी है, क्योंकि आप प्री एग्ज़ाम दे के आए, फिर मेंस देते हो, तो आपने पहले एस्टेट पास किया, सब्जेक्ट की नॉलेज वो आपको बहुत अच्छी है। ठीक है, अब सब्जेक्ट की नॉलेज तो अच्छी है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर खाली सब्जेक्ट नहीं देखा जाता, आपकी के व्यक्तित्व के सभी पक्ष को जाना जाता है। आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, किस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज है, सिचुएशन आपके सामने जो दी जाती है उसमें किस तरह से आप रिएक्ट करते हो, आप जिस स्टेट के अंदर नौकरी लगने जा रहे हो उस स्टेट के बारे में आपको जानकारी है या नहीं, आपको शिक्षण विधियों के बारे में पता है या नहीं, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता है या नहीं, आप भारत के वासी हो तो भारत के बारे में आपको बेसिक जानकारी है या नहीं। तो दोस्तों, ये सारे जो पक्ष हैं ये आपके इंटरव्यू के अंदर देखे जाते हैं। तो जैसे ही इन बच्चों ने हमारे यहाँ पे इनरोल किया तो सबसे पहले तो हमने इनके एक पर्सनल सेशन किया। पर्सनल सेशन का मतलब इनके बारे में जानकारी ली, इनका इंट्रोडक्शन लिया, इनके जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में इनसे बात की। उसके बाद जो क्वेश्चन इनसे किए जा सकते थे इनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, उन चीज़ों के लिए इनको तैयार किया। हरियाणा जीके, क्योंकि हरियाणा के बारे में भी इनको पता होना चाहिए, तो हरियाणा में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उन चीज़ों के बारे में इनको बताया। तो लगभग हमने इनको पहले 1 वीक का जो सेशन दिया, उसके बाद इनके मॉक इंटरव्यू शुरू किए। और मॉक इंटरव्यू कितने, किसी बच्चे के तो हमने 6, 7 भी, 8 भी मॉक इंटरव्यू लिए। मेरे को ये लगता था कि इस बच्चे के अंदर हेजिटेशन है, इसको चीज़ें तो आ रही हैं लेकिन ये बता नहीं पा रहा, तो मैंने उसके 7-8 भी सेशन लिए। उसके बाद इस बच्चे को क्या इम्प्रूव करना है, कैसी चीज़ें रखनी है, क्या इसने गलती, उसके बाद हम इनके फीडबैक देते थे, इनके पर्सनल, हर एक बच्चे को पर्सनली, चाहे उसमें आधा घंटा लगे, 20 मिनट लगे, हर एक बच्चे को पर्सनली यहाँ पर फीडबैक दी जाती थी। तो इस तरह दोस्तों अपने फाइनल इंटरव्यू तक आते आते इन बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि ये कहते कि सर, चाहे मेंबर कितने भी हों, चाहे 10 व्यक्ति बैठे हों, हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे को कोई भी हेजिटेशन नहीं। और उसी का परिणाम ये निकल के आया दोस्तों कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 8 से ऊपर, 7 से ऊपर नंबर लेके आए और पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हमारे चाणक्य इंस्टीट्यूट से हुए हैं। तो दोस्तों, आपको जब इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो इन सभी पक्षों का आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। आप मॉक इंटरव्यू दीजिए और मॉक इंटरव्यू भी उन अनुभवी व्यक्तियों के सामने दीजिए जिनको पता है, जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सके। तो कोई ताकत नहीं जो आपको इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर ना दिलाए, आपके इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों, अब आगे चलकर जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट शायद 1 या 2 दिनों के अंदर आने वाला है, पीजीटी इकोनॉमिक्स का। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो। जो साथी जितना जल्दी जुड़ेगा उसको उतना ही बेनिफिट होगा। हो सकता है कि लास्ट में जब आप हमसे जुड़ो, हमारे पास स्लॉट खाली ना हो, हम आपको मना कर दें। ये केमिस्ट्री के अंदर ऐसा ही हुआ। जैसे ही 1 रैंक के और इतने बच्चों के सिलेक्शन आए, बहुत सारे जो बच्चों के कॉल आए कि सर हमारे मॉक इंटरव्यू करा दीजिए, हमारे को सेशन दे दीजिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि टाइम लिमिटेड। हम यदि आपको क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे तो वो तो है ठीक, मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली दे दूं कि मैं आपका मॉक इंटरव्यू करा दूंगा, आपको सेशन दे देंगे, नहीं, वो गलत होगा, वो किसी के भविष्य के साथ खेलना ठीक नहीं है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को मना कर दिया। तो जो भी साथी हैं जिसको ये लगता है कि मेरा पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा,
तो वो हमसे जुड़े, पहले से ही अपने सेशन शुरू कर दें, मॉक इंटरव्यू शुरू कर दें, उनकी फीडबैक उनको हम देते रहेंगे। अब बात आती है कि आप कैसे जुड़ोगे। आप साथियों हमसे हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए एडू चाणक्यन के नाम से। तो प्ले स्टोर पर जाइए, आप वहां से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आप हमसे जुड़ सकते हो। और आपके मन में फिर भी कोई शंका है तो 9996406888 पर आप कॉल कर सकते हो। और दोस्तों मैं एक बार मैं फिर से दोस्तों मैं फिर से सीएम साहब, हरियाणा सरकार के मुखिया, हमारे शिक्षा मंत्री और एचपीएससी के सभी मेंबर्स, चेयरमैन का धन्यवाद करता हूं कि वो जो ये फेयर पॉलिसी लेके आई है तो ये शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। हरियाणा के अंदर प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो निकल कर आएंगे और बहुत सारे जो लोग हैं वो दिल से इनको दुआ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।